बिहार में नल जल योजना के लिए निगरानी के लिए दिया गया नए लोगों को जिम्मेवारी। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 99% नल जल को लेकर कार्य हुआ है। मात्र 1% ही कार्य करने के लिए सरकार के खाते में बाकी। इधर अगर लोगों की बात कर ले, नए प्रतिनिधियों की बात कर ले, तो उनका मानना है कि बहुत सारे वार्डों में आज भी नल जल योजना का कार्य बाकी है। खैर, सच्चाई क्या है चर्चा करेंगे, लेकिन ऊर्जा, शिक्षा और समाज कल्याण भी करेंगे अब नल जल योजना की निगरानी। आंगनबाड़ी केंद्र में 1 और स्कूल में 5 नल लगाना है। आपको बता दें कि योजना के तहत बड़े आंगनबाड़ी केंद्र में 2 और मिनी केंद्र में 1 नल लगाना है। वहीं माध्यमिक स्कूलों में 5 और उच्च माध्यमिक में 7 नल लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चे शुद्ध पानी पी सके। पहले पीएचडी और पंचायती राज विभाग इस पर काम कर रहा था। राज्य में नल जल योजना का काम 99% पूरा हुआ है। अब 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बढ़ाई गई है निगरानी। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लगभग काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है। यानी कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जहां बचे हुए काम हैं वहां पूरे किए जाएंगे। जहां कार्य शुरू नहीं हुआ है, यानी कि नल जल योजना प्रारंभ नहीं किया गया है, वैसे जगहों पर 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत काम कराए जाएंगे। या जिस वार्ड में आधे अधूरे हुए हैं, आधे अधूरे घरों तक ही पानी पहुंचा है, वैसे जगहों पर सरकार 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत कार्य कराएगी। तो आपका हमेशा यह कमेंट आता था कि नल जल योजना का क्या होगा, हमारे वार्ड में कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो यह वीडियो आज आपके लिए बनाया जा रहा है। इसे निश्चित तौर पर आप देखिए और लोगों को बताइए। बेहतर लगे तो शेयर भी कीजिए। चलिए पहले पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। गांव की सरकार को लेकर हम खबरें लेकर आते रहते हैं कि गांव की सरकार को लेकर क्या क्या योजनाएं आ रही है। तो दोस्तों, आपके लिए ढूंढकर हर नियम को, हर जानकारी को लाते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपना बहुमूल्य समय जब हमारे चैनल पर देते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहली जरूरी कार्य है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर के तमाम मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सदस्यता संख्या बढ़ जाए और इसी तरह से सरकार से पूछ कर क्या योजनाएं कहां पहुंच रही है, आगे की रणनीति क्या है, हर अखबारों से खोजकर, हर चिट्ठियों को ढूंढकर आप तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन आपका प्यार दुलार सब्सक्राइब करके मिलना चाहिए। और वीडियो कोई भी आप देख रहे हैं अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जो है वो जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मेहनत का फल होता है, हमें एक नई ऊर्जा मिलता है। चलिए हम बात को अब घुमाते फिराते नहीं हैं, बल्कि अब मुख्य बिंदु पर आते हैं। नल जल योजना, ये कुछ बताया जा रहा था कि बंद हो जाएगा, लेकिन जिस योजना की शुरुआत कर दी जाती है और लोगों को लाभ मिलता है, उस योजना को कैसे सरकार बंद कर सकती है। हालांकि नल जल योजना से बहुत सारे लोगों को लाभ भी है, मिल रहा है, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नल जल योजना बेकार की साबित हो रहा है। उनका तर्क होता है कि बहुत सारे पानी जो है नल जल योजना के कारण बह रहे हैं। तो वैसे जगह को मैं बताना चाहता हूं कि वहां के नागरिक जिम्मेवार हैं, वहां के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं। टोटी अगर टूट गया हो, नहीं लग रहा हो, तो उसको लॉक कर दीजिए कम से कम। आज पूरी दुनिया पानी बचाओ को फेर में है, पानी बचाने पर पड़ा हुआ है, और आप इस योजना को बेकार साबित करने के फिराक में आप पूरे पानी को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसी तरह से योजना का कचूमड़ निकाल दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर
अब नल जल योजना फिलहाल बंद नहीं होगा, बल्कि जो नए वार्ड प्रतिनिधि बने हैं यानी वार्ड सदस्य बने हैं उनके लिए राशि तो आएगी, वह राशि निर्माण के लिए भी होगा और नए पाइपलाइन जोड़ने के लिए, जो आपको पूरे वार्ड में अनेक तमाम घरों तक जो नहीं पहुंच पाया है नल का पानी, उसको जोड़ने के लिए भी मिलेगा पैसा। यानी कि आवंटन होगा, योजना आप लीजिए, तो उस योजना को लेने के बाद में आपको 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत आपके वार्ड के विकास के लिए, आपके वार्ड में नल जल योजना के विकास के लिए राशि मिलेंगे। थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत है, बस आपके खाते में पैसे जाएंगे और आप कार्य को कराइएगा। निश्चित तौर पर कार्य कराना है ताकि आम लोगों को इसका सही और उचित लाभ मिल सके। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। बहुत लोगों में यह उत्सुकता है कि सर 7 निश्चय योजना के तहत राशि आएंगे कि नहीं आएंगे, नल जल योजना हमारे यहाँ बंद है, इस कारण से बंद है, उस कारण से बंद है। तो तमाम चीज़ों का देख रेख और निगरानी करने के लिए अब ऊर्जा, शिक्षा और समाज कल्याण भी नल जल योजना की निगरानी करने के लिए आपके बीच में आ गए हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर घर नल जल का निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति योजना की अब निगरानी, वह जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा रही है। यानी कि निगरानी के साथ साथ जिम्मेवारी भी दी गई है। जैसे केवल वार्ड सदस्य अनुरक्षक को जिम्मेवारी होती थी, तो अब इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी जिम्मेवारी होगी। इसके लिए सरकार के दिशा निर्देश पर पीएचडी, पंचायती राज विभाग के साथ साथ शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जोड़ा गया है। यानी कि अब इसके रखरखाव, यानी कि आप कह सकते हैं जिम्मेवारी जो है और निगरानी। देखिए, निगरानी केवल करना और जिम्मेवारी निभाना दोनों अलग अलग शब्द है। निगरानी करने का मतलब कि आपके कार्यों पर अंकुश लगाते रहना, ये काम बेहतर नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, तो वो निगरानी भी करेंगे और जिम्मेवारी भी उस पर दी जा रही है, उन पर दी जा रही है कि केवल आप उंगली ही नहीं उठाइए बल्कि उस कार्य को करने में सहयोग भी कीजिए। अब उन लोगों को भी जिम्मेवारी दे दी गई है जिस प्रकार से सरकार के निर्देशानुसार पीएचडी विभाग और पंचायती राज विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इन तीनों को, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, तो जहां पर जो समस्या होती थी कि सर बिजली का बिल कौन देगा, तो अब उनकी जिम्मेवारी मिल गई है, तो बिजली का टेंशन भी खत्म हो गया। निश्चित तौर पर शिक्षा को दे दिया गया, यानी कि विद्यालयों और आंगनवाड़ी में भी नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। तो उनकी भी जिम्मेवारी मिलती है कि आखिर स्कूल में पानी समय पर पहुंच नहीं रहा है तो कहां गड़बड़ी है, और पानी की शुद्धता क्या है, इन तमाम चीजों को ख्याल रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी दे दिया गया है, पीएचडी विभाग को भी दे दिया गया है, और पंचायती राज विभाग तो निगरानी कर ही रहा है। आपको बता दें कि जिलों को विकास निर्देश दिया गया है, यानी कि अधिकारियों को जोड़ा गया है। इन अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को जोड़ दिया गया है। एक निर्देश जिलों को जारी किया गया है कि 5 विभाग मिलकर स्थल का निरीक्षण करें एवं समीक्षा के बाद बैठक करें ताकि योजना सारी तरीके से नियमित चल सके। आप देखिए, 5 लोगों को इसमें जोड़ दिया गया है। पंचायती राज विभाग 1, पीएचडी विभाग 2, शिक्षा विभाग 3, स्वास्थ्य विभाग 4 और बिजली विभाग 5। अब कोई भी कार्य योजना बनेगा नल जल योजना को लेकर तो 5 विभाग के लोग यहां बैठेंगे, चाहे स्थल चयन करना हो या कुछ भी करना हो, इस 5 विभाग की निगरानी और जिम्मेवारी दी गई है। तो अब वार्ड सदस्य महोदय को काफी राहत मिलने वाली है, आप ही पर नहीं। हालांकि एक चीज और बता देते हैं कि नए वार्ड सदस्य जो जीते हुए हैं उन पर प्रेशर बना हुआ है जहां नल जल योजना की संचालन हो रही है कि देखिए हमारे घर के दरवाजे के पास में पाइप टूट गया है, उसको आप बनवाइए। वो बेचारे अभी कहां से बनाएंगे, लेकिन प्रेशर बना है कि हम आपको वोट दिए हैं, आपको बनवाना चाहिए। तो वैसे नागरिकों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि केवल यह वार्ड सदस्य की ही जिम्मेवारी नहीं है। भाई साहब,
आपके दरवाजे के सामने अगर पाइप टूटा है तो पाइप वार्ड सदस्य महोदय या मुख्यमंत्री आकर नहीं तोड़े होंगे या कोई अधिकारी आकर नहीं तोड़े होंगे, आपके द्वारा तोड़ा गया होगा, आपके कार्य विधि के द्वारा टूटा होगा। तो जिम्मेवारी बनती है कि आप अपना सहयोग, अरे कम से कम वार्ड सदस्य अगर पाइप लाते हैं तो आप कम से कम श्रमदान तो दीजिए, और नहीं भी देते हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने घर के पास का जो टोटी बिगड़ा हुआ है उस टोटी को अपने पैसे से लगाएं। सब सरकार पर ही नहीं छोड़िए। अगर इस तरह से अगर रही तो योजना फिर से बंद किया जा सकता है। आपको बता दें कि समीक्षा करते रहना है ताकि योजना में सही तरीके से नियमित चल सके। अधिकारियों के मुताबिक योजना के तहत अब तक 1,72,00,000 परिवारों को शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। अब समझ लीजिए कि कितने लोगों तक, अगर पत्र की अगर हवाले से अगर विभाग के अगर मुताबिक बतावें तो 1,72,00,000 परिवारों को शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें अब तक 1,65,00,000 परिवारों को योजना से जोड़ा जा चुका है, लक्ष्य के थोड़ा सा करीब, यानी कि 99% कह सकते हैं कि सरकार के मुताबिक नल जल योजना का कार्य पूरा हुआ है। अभी तक इतने जगहों पर हुआ है काम। राज्य में पीएचडी व पंचायती राज विभाग की ओर से 71,323 स्कूलों में नल जल के तहत शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य तैयार किया गया था, यानी 2 फरवरी तक 70,767 स्कूलों में पानी पहुंचा दिया गया है। वहीं राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों की अगर बात करें तो 96,979 केंद्रों पर नल जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, जो 2 फरवरी तक 95,956 केंद्रों पर नल का जल का पानी पहुंचा दिया गया है, यानी पूरा कर दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि सरकार के खाता बही के मुताबिक, सरकार के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 99% काम नल जल योजना को लेकर हो गया है। लेकिन फिर भी आप उत्साहित रहिए, क्योंकि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत आपको फिर से राशि मिलेंगे अधूरे काम को पूरा करने के लिए। और वार्ड सदस्य महोदय, आपके साथ साथ 5 विभाग को भी जिम्मेवारी मिली है। पंचायती राज विभाग, पीएचडी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और बिजली विभाग। सबसे बड़ी टेंशन दूर हुआ, बिजली की समस्या बिजली विभाग समझे। बहुत टेंशन हो रहा था कि बिजली का बिल कौन देगा, बिजली काट दिया जा रहा है, बिल पहले दीजिए। तो ये समस्या अब बिजली विभाग वाले समझेंगे, यानी कि टेंशन मुक्त हो गए। तो थोड़ा समय के लिए आप वार्ड सदस्य महोदय या अनुरक्षक महोदय, मुखिया जी, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। पार्ट 2 में नल जल योजना के लिए राशि आएंगे और स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में निश्चित तौर पर नल का पानी पहुंचाना है, यानी कि 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना का लाभ स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को देना है। इसमें प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, तमाम विद्यालयों तक पानी पहुंचाना है। छोटा आंगनबाड़ी केंद्र में 1 नल लगाना है, बड़ा आंगनबाड़ी है तो वहां 2 नल लगाना है, यानी आवश्यकता के अनुसार वहां भी काम करवाना है। विद्यालय को ध्यान में रखना है, क्योंकि अब शिक्षा विभाग भी इस योजना के तहत जुड़ गया है। उनको भी निगरानी और जिम्मेवारी दोनों मिली है। सरकार ने एक बेहतर काम किया कि निगरानी के साथ साथ जिम्मेवारी भी सौंप दी है। अगर निगरानी केवल रहता तो केवल उनके कामों पर अंकुश लगाया जाता, उंगली उठाई जाती। लेकिन अगर गलती है, निगरानी आप कर रहे हैं तो मिल बैठकर सहयोग कीजिए और उस कार्य को आप सुधार दीजिए। तो वीडियो कैसा लगा वार्ड सदस्य महोदय या तमाम जनप्रतिनिधि महोदय, आप अगर देख रहे हैं तो जरूर बताइए इसमें और क्या होना चाहिए, ताकि आगे खबर में आपको लेकर आते रहे, आपको गाइड करते रहे। जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।